तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 एक तारा गणित पाठ्य पुस्तक में अध्याय 13 यानी 13 की प्रश्नावली का नाम है दारिता। ये आज हमें पढ़ेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। आज जंगल में काफ़ी खुशी का माहौल है। चारों ओर से जंगल को रंगीन झंडियों से सजाया गया है। शेर सिंह का बेटा सिम्बा जंगल के चुनाव में भारी मतों से जीत गया है। उसने जंगल के सभी जानवरों को दावत में बुलाया है। जानवरों के स्वागत के लिए अलग अलग बर्तनों में शरबत रखा है। हाथी दादा झूमते हुए दावत में आते हैं। बालू ने हाथी दादा का स्वागत करते हुए शराब का गिलास आगे बढ़ाया। सभी जानवर यह देखकर हंसने लगे। ये देखो, शेर सिंह का बेटा सिम्बा यहाँ पर क्या बना है? राजा बना है। ये हाथी राजा है, ये भालू है, हाथी दादा और ये भालू। अब देखो, हाथी की तरफ शरबत का गिलास किसने बढ़ाया? किसने बढ़ाया? भालू ने। अगला है, हाथी की तरफ शरबत का गिलास बढ़ाने पर सभी जानवर हंसने क्यों लगे? क्यों हंसने लगे? तो हाथी दादा को देखकर हंसने लगे। अब है, आप किस बर्तन में शरबत पीते हो और एक बार में कितना शरबत पी सकते हो? तो शरबत गिलास में पीते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पी सकते हैं? 2 गिलास। या आप अपनी क्षमता के अनुसार लिखिएगा। तभी खरगोश ने लंबी डकार ली। सभी जानवर फिर से हंसने लगे। गिलहरी ने मजाक करते हुए कहा, अरे 2 गिलास शरबत से इतनी लंबी डकार? पेड़ पर बैठे तोते ने हंसते हुए कहा, भाइयों 2 गिलास का मतलब आधा लीटर शरबत है। मोर पाइप में स्ट्रॉ डालकर शरबत पी रहा है। ये देखो, पाइप डालकर बोतल में क्या कर रहा है? बोतल में स्ट्रॉ डालकर शरबत पी रहा है। आगे चलते हैं हम। किसने कितना शरबत? किसमें कितना शरबत? देखो, टंकी में 100 लीटर, टब में 50 लीटर, बाल्टी में 10 लीटर, जग में कितना आता है? 1.5 लीटर, बोतल में 1 लीटर, कटोरा में 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर, गिलास में 250 मिलीलीटर यानी पाव लीटर, 1/4। दी गई तालिका को देखकर बताइए, मोर कितना शरबत पिएगा? कितना पिएगा? इसमें कुछ दिया हुआ है क्या? 1 बोतल पिएगा, बोतल से पी रहा है, तो 1 बोतल में कितना है? 1 लीटर। खरगोश ने कितना शरबत पिया? देखो, उसने 2 गिलास पिए थे, तो 2 गिलास का मतलब है आधा लीटर, 500 ml, आधा लीटर। जग में कितने लीटर शरबत आता है? तो जग में आता है 1.5 लीटर। सभी जानवर शरबत का आनंद ले रहे थे। सिम्बा और उसके पिता शेर सिंह मंच पर आए। सिम्बा की दहाड़ से मोर के हाथ से शरबत की बोतल छूट गई। सांप ने हंसते हुए कहा, मोर भाई 2 कटोरे शरबत का नुकसान हो गया। 2 कटोरे यानी 1 कटोरे में 500 ml है, तो 2 कटोरे में 1000 ml यानी 1 लीटर। क्या सांप सही कह रहा है? समझाइए। सही कह रहा है, क्योंकि बोतल 1 लीटर की थी। हाँ। आगे है, खरगोश मन ही मन में सोचता है कि मेरे परिवार में 20 सदस्य हैं। मैं सभी को गुलाब का शरबत पिलाना चाहता हूँ। यदि मैं शरबत बनाने के लिए 3 जग पानी लूँ, 3 जग पानी यानी 1 जग में 1.5 लीटर आता है, 4.5 लीटर हो गया, तो क्या सभी को 1-1 गिलास शरबत मिल जाएगा? 4.5 लीटर हो जाएगा। यहाँ पर 20 सदस्य हैं, 1-1 गिलास मिलना है, तो 1 गिलास में 250 ml होता है, तो 20 लोगों का कितना? 4 लोगों का कितना हो गया? 1 लीटर। 4 लोग पियेंगे 1 लीटर, और 4 पंजो 20, 5 गुना, तो 5 लीटर चाहिए उनको, तो नहीं मिल पाएगा। आधा लीटर कम है। अगला हुआ, गणना करता है। 1 जग का मतलब 1 लीटर और आधा लीटर है। इसको हम 3 आधे आधे लीटर भी कह सकते हैं। आधा लीटर पानी से 2 गिलास शरबत बनेगा।
3 आधे लीटर में 6 गिलास शरबत बनेगा। अच्छा, एक जग शरबत में 6 सदस्य पी सकते हैं। एक जग में कितने? 6, और 3 जग में 18। 6 तिये 18। क्या खरगोश सही सोच रहा है? हाँ, सही सोच रहा है। 18 ही सदस्य पी पाएंगे, 2 सदस्य रह जाएंगे। आगे हम देखते हैं, मिलीलीटर इकाई को लीटर में बदल लिए, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं, तो 3000 मिलीलीटर का 3 लीटर हो गया। लीटर इकाई में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं। 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर हो गए। 1 लीटर प्लस 1 लीटर, 1000 प्लस 1000 बराबर 2000, यानी 2000 मिलीलीटर हो गया। लीटर इकाई को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। सोनू के घर में सभी लोग खुश हैं, आज बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे। उसके मामा आने वाले हैं, खीर बनाने के लिए आज ज़्यादा दूध की ज़रूरत है। सोनू ने डेयरी वाले से 5 लीटर दूध का पैकेट मांगा। डेयरी वाले ने कहा, आज 5 लीटर दूध के सभी पैकेट बिक गए हैं, मेरे पास 500 मिलीलीटर दूध के पैकेट है, यानी आधी आधी लीटर के। सोनू को डेयरी वाले से कितने पैकेट दूध लेना चाहिए? 5 लीटर चाहिए, तो 10 पैकेट लेने चाहिए उसको। अगला है, दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति लीटर है। सोनू दुकानदार को 500 रुपये देता है, तो दुकानदार वापस कितने रुपये देगा? देखो, 60 रुपये लीटर है, तो वो 5 लीटर ले रहा है, तो 60 गुणा 5, 300। तो 500 में से 300 घटा देंगे हम। 500 रुपये दिए हैं, तो दुकानदार वापस कितने रुपये देगा? 200 रुपये वापस देगा। अगला है, क्या अपने आसपास की वस्तुओं के कुछ पैकेट इकट्ठे कीजिए। आप उन्हें पढ़कर आपस में चर्चा कीजिए कि किस पैकेट में वस्तु कितनी मात्रा है। बारिश में भीगने से लीला को सर्दी लग गई। डॉक्टर ने उसको 200 मिलीलीटर दवाई की एक शीशी दी और कहा कि सुबह शाम 5-5 मिलीलीटर दवाई रोजाना पीनी है। बताओ लीला की दवाई कितने दिन चलेगी? 5-5 लेनी है, यानी डेली की कितनी लेनी है? 10 मिलीलीटर। 200 मिलीलीटर है दवाई टोटल, डेली 10 लेनी है, तो 20 दिन चलेगी। आदित्य ने घर के लिए 2 लीटर सरसों का तेल खरीदा। उसके घर में प्रतिदिन 50 मिलीलीटर तेल काम में लेते हैं। बताइए आदित्य ने कितने मिलीलीटर तेल खरीदा? 2 लीटर खरीदा है, तो 2 को किससे गुणा कर देंगे? 1000 से, तो 2000 मिलीलीटर तेल खरीदा उसने। आगे, आदित्य का परिवार एक माह में 5 लीटर से अधिक या कम तेल काम में लेता है। देखो, डेली 50 लेता है, डेली 50 मिलीलीटर तेल काम में लेता है उसका परिवार, तो 50 को 30 से गुणा कर देंगे। 30 दिन होते हैं महीने में, तो कितना हो गया? 5 तिये 15, 1500 मिलीलीटर महीने में काम लेते हैं। तो ये कह रहा 5 लीटर से अधिक या कम, तो कम। अगला, परिवार के सभी लोग तेल का खर्च आधा करने को तैयार हैं। इससे आदित्य और उसके परिवार को कितना फायदा होगा? देखो यहाँ पर आधा करने को, यानी 1500 से आधा कितना? 750 ml करने को तैयार हैं। अब उससे उसका खर्च कितना कम हो जाएगा, उसे कितना फायदा होगा? तो कितना आ रहा है? 750 ml का फायदा हो जाएगा उसको। अगला है, हम सभी पानी का नियमित उपयोग करते हैं, साथ ही ये भी जानते हैं कि बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। इसलिए सभी लोग कहते हैं पानी अनमोल है। प्रतिदिन जमीन से करोड़ों लीटर पानी हम हैंडपंप, कुओं, नलकूपों द्वारा निकालते हैं। इससे जमीन में पानी कम होता जा रहा है। आपके घर में प्रतिदिन कितने लीटर पानी खर्च किया जाता है? आप अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा कीजिए और तालिका की पूर्ति कीजिए। नहाने में, जैसे 4 लोग हैं, तो नहाने में 4 बाल्टी पानी का 4 बाल्टी का मतलब 1 बाल्टी 20 लीटर की है, तो 80 लीटर पानी काम में लिया जा रहा है। कपड़े धोने में, 4 लोगों के वो कपड़े धोने में वही 80 लीटर 60 लीटर पानी काम में लिया जा रहा है। आप अपने परिवार के हिसाब से लिखिएगा कितने सदस्य हैं। खाना बनाने और पीने में, तो 4 लोग हैं, तो 20 लीटर पीने में
और खाना बनाने में तो 40 लीटर हो गया। घर धोने में तो घर धोने के लिए पोंछा लगाना चाहिए। उसको धोएंगे तो बहुत पानी वेस्ट होगा, व्यर्थ जाएगा, इसलिए उसको पोंछा लगाना चाहिए और उसमें आपको 3 लीटर पानी चाहिए। पेड़ों में डालने के लिए अब पेड़ कितने हैं आप उसकी मात्रा के अनुसार लिखिएगा। जैसे 20 पेड़ हैं, 1-1 लीटर भी डालेंगे तो 20 लीटर हो गया। तालिका देखकर बताइए कि आपके घर में प्रतिदिन कितने लीटर पानी खर्च होता है। तो देखो 80 और 60 और 40, 100 और 180, 180 20, 200, 203 लीटर। फिर है क्या पानी के खर्च को कम किया जा सकता है, कैसे और कितना लीटर कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर पेड़ों में डेली डाल रहे हैं तो आधा आधा लीटर डाल दीजिएगा, तो 10 लीटर तो यहीं कम हो जाएगा, कम कर सकते हैं यहाँ पर। नहाने के लिए 15 की जगह 20 लीटर की जगह 15 लीटर की बाल्टी काम में ले सकते हैं। तो 4 लीटर एक सदस्य का 5 लीटर बच जाएगा। तो 4 सदस्य हैं तो 20 लीटर ये बच जाएगा, 10 ये बच जाएगा, 30 लीटर बचा सकते हैं यहाँ पर हम। फिर भीषण गर्मी में पानी की किल्लत। जलदाय विभाग ने बताया कि पानी की भारी कमी के कारण कस्बे में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। सरकार ने 12 लाख रुपए लगाकर 2 नलकूप लगवाए हैं। अभी प्रत्येक नल कनेक्शन को रोजाना 600 लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। आज सुबह जब जलदाय विभाग द्वारा घरों में पानी वितरण किया जा रहा था तो मैंने देखा कि कुछ नलों में लगी टोंटी खराब थी और कुछ में टोंटी ही नहीं थी। नल का पानी व्यर्थ ही नाली में बह रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि इन नलों से प्रतिदिन लगभग कितने लीटर पानी व्यर्थ बह जाता होगा। अब क्या पता कितने नल खराब हैं। 600 लीटर की आपूर्ति की जाती है तो इसमें से 100 लीटर तो व्यर्थ बह ही जाता होगा, अनुमान से लिख सकते हैं। यदि एक व्यक्ति रोजाना लगभग 50 लीटर पानी काम में लेता है तो बताइए प्रतिदिन कितने व्यक्तियों के हिस्से का पानी व्यर्थ बह जाए। 50 लीटर लेता है तो ये 2 लोगों का बह जाएगा 100 लीटर। अगला हमारा है, आइए हल करते हैं। देखो यहाँ पर जोड़ करना, 25 लीटर और 750 मिलीलीटर में 20 लीटर और 675 मिलीलीटर जोड़ा है तो 46 लीटर, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1425 मिलीलीटर हो जाएगा, जिसमें से 1000 इधर चला जाएगा और 425 यहाँ रह जाएगा, 45 और 1 46 हो जाएगा। ऐसे ही हम काटेंगे 14 लीटर में से, देखो यहाँ पर 15 लीटर में से 11 लीटर और 525 मिलीलीटर घटाना है तो यहाँ पर 1 लीटर इधर ले लेंगे, ये 14 रह जाएगा, 1000 मिलीलीटर यहाँ आ जाएगा। 1000 में से 525 घटाएंगे 475 और 14 में से 11 घटाएंगे 3। अब देखो यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पर 3 ग्राहकों ने क्रमशः 3 लीटर, 150 मिलीलीटर, 5 लीटर, 450 मिलीलीटर और 6 लीटर 600 मिलीलीटर पेट्रोल भरवाया। तो बताइए तीनों ने कुल कितना पेट्रोल भरवाया। तीनों को जोड़ना है यहाँ पर, तो जोड़ेंगे तो ये देखो कितना हो गया, 15 लीटर और 200 मिलीलीटर आ गया। एक पानी की टंकी में 1000 लीटर पानी भरा हुआ है, उसमें से 20 लीटर वाली 10 बाल्टी काम में ले लिया। तो बताइए अब टंकी में कितना पानी है। देखो 20 लीटर वाली 10 बाल्टी ले ली तो 200 मिलीलीटर ले लिया। अब 1000 में से 200 घटा देंगे तो 800 लीटर पानी और है उसके अंदर। अभ्यास कार्य आ जाता हमारा यहाँ पर, मिलान कीजिए। सबसे पहला सवाल है, देखो ये है 200 लीटर और ये छोटा लीटर किसका है, 50 लीटर का, तो 250 यानी पाव लीटर, पाव लीटर यानी 1/4 लीटर। ये 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर, आधा लीटर, आधा लीटर यानी 1/2। फिर ये 500 और 500 1000 हो गया यानी 1 लीटर हो गया। ये 1 लीटर, 1 लीटर, ये इससे मिलान कर देंगे। फिर हो गया 1000, 100 और 100 200। देखो 1000, 1100, 1200, 1250, 1250 यानी 1.25 लीटर, 1.25 लीटर यानी 1 सही 1/4 लीटर। दूसरा है अलग अलग तरीकों से जोड़कर 1 लीटर बनाइए। 1 लीटर बनाना, देखो जैसे 200 लीटर में क्या जोड़ें, 200 और 800, 200 मिलीलीटर में 800 मिलीलीटर जोड़ेंगे तो 1000 लीटर हो जाएगा।
इधर 500 और 500 1000 मिलीलीटर हो गया, यानी 1 लीटर हो गया। अब जैसे 250 तो ये है और 250 मिलीलीटर ये है, 250 250 500 और 500 ये हो गए, ये हो गया 1 लीटर। यहाँ पर जैसे हमें 400 और 300, 400 और 300 700, 700 और 300 1000 मिलीलीटर। यहाँ पर 750 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर, ये हो गया 1000। इधर हमारा है 100 और 200, 300 हो गए, 300 और 300 600, 600 और 400 1000 मिलीलीटर। अगला हमारा है तीसरा, इकाइयों के उचित रूपांतरण द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 4 लीटर, 4 लीटर यानी 4000 मिलीलीटर। 7 लीटर का 7000 और 250, 7250 मिलीलीटर। फिर 2 लीटर का 2000 और पाव ये है, यानी 2250 मिलीलीटर। फिर है 500 मिलीलीटर, 550 और 200 750, 750 और 50 ये जोड़ लेंगे, 800, 800 और 1200 ये 2000 मिलीलीटर हो गया, तो 2 लीटर हो जाएगा उसका। 2360 का यानी 2 लीटर और 360 मिलीलीटर। 3500 मिलीलीटर का लीटर हो जाएगा 3.5 यानी 3.5 लीटर, 3.5 लीटर। अगला है अनमोल की दादी जी 1 लीटर 500 मिलीलीटर बकरी का दूध, 4 लीटर 150 मिलीलीटर गाय का दूध और 7 लीटर 750 मिलीलीटर भैंस का दूध निकाल कर लाई, तो बताइए अनमोल के घर में दूध की कुल कितनी मात्रा है। अब इनको जोड़ देंगे, देखो लीटर और मिलीलीटर। अब यहाँ पर 1 लीटर 500 मिलीलीटर, 4 लीटर 150 मिलीलीटर और 7 लीटर 750 मिलीलीटर। 0, 5 और 5 10 की 0, हासिल की 1, 5 और 1 6, 6 और 1 हासिल की 7 और 7 14, 4 और 1 5 और 7 12, 12 लीटर हो गया और 1400 मिलीलीटर हो गया। अब इसमें से इसको हम लिख देंगे 1000 मिलीलीटर प्लस 400। अब देखो 1000 इधर ले आएंगे तो ये तो रह जाएगा 400 मिलीलीटर और एक लीटर इधर आ गया, तो ये हो गया 13 लीटर। अगला है हमारा, किसी दुकानदार के पास पहले 100 मिलीलीटर दवाई की शीशी में से एक रोगी ने 3 दिन तक 5-5 मिलीलीटर दवाई सुबह शाम ले ली, तो बताइए अब शीशी में कितनी दवाई शेष है। देखो 5-5 यानी डेली 10 ले ली, 3 दिन तक कितनी ले ली 30 ले ली, 100 है तो कितनी शेष रह गई, 100 में से 30 ले ली तो 70 मिलीलीटर दवाई शेष रह गई। अगला है, किसी दुकानदार के पास पहले बर्तन में 15 लीटर, दूसरे बर्तन में 12 लीटर 500 मिलीलीटर और तीसरे बर्तन में 45 लीटर 250 मिलीलीटर तेल भरा है। वह तीनों बर्तनों का तेल एक खाली कैन में भर देता है, बताइए कैन में कुल कितना लीटर है। देखो इसमें 15 लीटर है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 500 मिलीलीटर और 250, 500 और 200 700, 750 मिलीलीटर हो गया। अब लीटर कितना है, 12 और 15, देखो 45 और 15 60, 60 और 12 72, 72 लीटर 750 मिलीलीटर। अगला, एक ग्वाले के पास 18 लीटर दूध है, उसने 13 लीटर 500 मिलीलीटर दूध बेच दिया, बताइए ग्वाले के पास कितना दूध शेष रहा। तो 18 में से हम क्या घटाएंगे, 13 लीटर 500 मिलीलीटर घटा देंगे। अब यहाँ पर देखो शून्य में से घटेगा नहीं, तो यहाँ पर हम 17 रख लेंगे और इधर 1000 इधर आ जाएगा। 1000 में से 500 घटाएंगे तो 500 मिलीलीटर तो ये हो गया और 17 में से 13 घटाएंगे तो 4 लीटर, 4 लीटर 500 मिलीलीटर दूध शेष रहा है। तेल के 2 पीपों में क्रमशः 16 लीटर 500 मिलीलीटर एवं 18 लीटर तेल है। इन दोनों पीपों से 500 मिलीलीटर की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। अब देखो पहले तो इनका कुल तेल देखते हैं, कुल तेल
500 मिलीलीटर और लीटर कितना है 16 और 18 34 लीटर। अब 500 मिलीलीटर की बोतलें कितनी भरी जा सकती हैं, बोतलें भरेंगी, कितना हो गया 500 मिलीलीटर की एक तो ये भरेगी और 34 की ये भरेंगी, 34 की मतलब एक की 2 भरती हैं 1 लीटर में, तो 34 लीटर में 2 से गुणा कर देंगे, 68 बोतल हो गई प्लस एक ये है 69 बोतल है। या फिर इसको ऐसे कर लेंगे 34 का 34,000 और 500 ही है 34,500 मिलीलीटर हो गया। इसमें 50 का भाग दे देंगे, 500 का, 500 मिलीलीटर की एक बोतल भरती है, 5 6 30 4 5 9 45 69 बोतलें। चौंतीस लीटर को 34,000 हो गया मिलीलीटर में बदलेंगे तो, और 500 ये होगा 34,500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर की एक बोतल भरती है तो 500 का भाग दे देंगे, 69 बोतलें भर जाएंगी। ये था हमारा अध्याय धारिता। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।